एक अच्छा मोमेंटम बाजार में बनना शुरू हुआ था, लेकिन उस पर थोड़ा ब्रेक लगता हुआ नजर आया। कितना सिग्निफिकेंट आपको ये लग रहा है और सोमवार के लिए बाजार के लिए क्या क्यूज आपको नजर आ रहे हैं फ्रॉम नाउ ऑन? गुड इवनिंग टू एवरीवन। यहाँ पर व्यू अभी भी पॉजिटिव है। थोड़ा सा ब्रेक है, थोड़ा सा एक हॉल्ट लिया है मार्केट ने, एंड आई एम एब्सोल्युटली फाइन विद दैट। एक हॉल्ट डेफिनेटली जरूरी होता है और ये हेल्दी भी है। यहाँ पर मुझे लगता है कि नीचे में एक 25 200 25 250 के आसपास का एक सपोर्ट है और वहां पर मार्केट को सपोर्ट ले ही लेना चाहिए। बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रैटेजी रखनी है। अगर आप डेली चार्ट्स की बात करें ऑन ऑन निफ्टी, तो यहाँ पर 20 डेली मूविंग एवरेज जो है वो अराउंड 25,000 के आसपास है, तो ये एक बहुत ही क्रूशियल लेवल रहेगा। यहाँ से मुझे नहीं लगता कि मार्केट उससे नीचे जाएगा। ओवरऑल बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रैटेजी रखें, लेकिन अगर ज्यादा सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक ध्यान रखना है रादर देन निफ्टी और बैंक निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही बहुत अलग चल रहे हैं रादर देन। अगर आप दूसरे सेक्टर्स की बात करें, जैसे ऑटो है, मेटल्स है, साथ में बैंकिंग है, ये सारे ही बहुत डिटैच है। ये सारे ही इंडेक्सेस से इस समय वन बाय वन रोटेशन हो रहा है इसमें, तो ज्यादा फोकस सेक्टर रोटेशन पे होना चाहिए। अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी 54,900 के आसपास के वहां पर एक सपोर्ट है, विच इज 20 डेली मूविंग एवरेज, और मुझे लगता है कि मार्केट्स वहीं पे ही, बैंक निफ्टी वहीं पे ही सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाएगा। ओवरऑल पॉजिटिव व्यू है, बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रैटेजी रखे। और एक जो सपोर्ट इन द वेरी शॉर्ट टर्म है, वेरी वेरी शॉर्ट टर्म, दैट इज 55 260। ये भी एक ध्यान रखना है। मुझे लगता है कि ये ही बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है और वहीं से ही मार्केट ऊपर की तरफ रुक करेगा। जो पहला टारगेट बनता है वो अराउंड 56,400 के आसपास बनता है और दूसरा टारगेट अराउंड 57,300 के आसपास बनता है। तो ये दोनों टारगेट के लिए आप खेल सकते हैं और मेरा व्यू पॉजिटिव है। बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रैटेजी रखें इन द शॉर्ट टर्म, इन द मीडियम टर्म, बोथ। भारतीय बाज़ारों में बात करें अब कल के बाज़ार की, यानी कि मंडे के बाज़ार की, तो कल मंडे की छुट्टी रहने वाली नहीं है। और ध्यान देने वाली बात ये रहेगी कि कल का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आईटी सेक्टर के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा H1B वीज़ा के लिए घोषणा की गई है, हो सकता है उसका असर आईटी सेक्टर पर पूरा पड़ता हुआ नजर आए। तो अब देखना यह है कि किस प्रकार से कल का बाज़ार रहता है। लेकिन लेवल्स की ही बात करें तो 25,450, 25,570 ये पार होते ही बाज़ार में ऑल टाइम हाई की तरफ फिर तेज़ी देखने को मिलेगी। वहीं फिर सपोर्ट जोन की बात करें नीचे की तरफ, सपोर्ट जोन काफ़ी अहम रहेगा 25,250 और 25,100। और यदि ये सपोर्ट टूट जाता है तो दिक्कतें फिर भारतीय बाज़ारों में बढ़ती हुई नज़र आएगी। बात करें बैंक निफ्टी की तो 55,500 नीचे की तरफ टूटते ही फिर 55,200 और 55,150 आपको देखने को मिलेंगे। और उसके अलावा रेजिस्टेंस जोन की बात करें तो रेजिस्टेंस के लिए 56,000 का लेवल पार हो जाता है यदि, तो 56,200 और 56,450 के लेवल्स आपको जल्द ही देखने को मिलेंगे और बाज़ार ऑल टाइम हाई की तरफ फिर से निकलता हुआ नज़र आएगा। तो कुल मिला के बात यही है कि भारतीय बाज़ारों की पॉजिटिविटी अभी भी बरकरार है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति देखने को मिलेगी। और उसके अलावा बात करें तो भारतीय बाज़ारों का जो रुझान है वो अभी भी पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। FIS की खरीदारी भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम रहती हुई नज़र आएगी और आगे भी यदि FIS की खरीदारी रहती है तो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अच्छे संकेत आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकते हैं। तो देखना ये है कि मंडे का मार्केट किस प्रकार से रहता हुआ नज़र आता है। उसके अलावा इकोनॉमी के लिहाज से भी इंडियन मार्केट अब काफ़ी अहम रहता हुआ नज़र आएगा। GST का जिस प्रकार से प्रभाव लागू हो रहा है 23 तारीख से, उसके बाद देखना होगा कि इसका किस प्रकार से इम्पैक्ट आने वाले दिनों में देखने को मिलता है। फिलहाल ये सभी चीज़ें सोमवार के मार्केट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।